गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन आज एफएमसीजी शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। इमामी के नतीजे आए देखें 7% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एचयूएल और गोदरेज कंज्यूमर की तरफ देखें तो 3 से 4% की तेज़ी इन दोनों शेयरों में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है? अरविंदो फार्मा का शेयर देखें, दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है। कैम्स का शेयर 4% की गिरावट पर कारोबार करता नज़र आ रहा है और वॉल्यूम जो है 4 गुना ज़्यादा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एस्ट्रेडियम का शेयर हरे निशान में कामकाज करता नज़र आ रहा है और 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम एस्ट्रेडियम के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। साइड पर एक खबर है, जीनियर के साथ स्ट्रैटेजिक करार किया है कंपनी ने। जो करार है वो फील्ड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपनी ने किया है। हालांकि शेयर में हल्की सी गिरावट दिख रही है, लेकिन रिकवरी करने की कोशिश। ठीक है, ये है सारी खबरें और इन खबरों पर फोकस भी करेंगे, लेकिन इस बीच मारुति सुजुकी के नतीजे आ रहे हैं। नंबर्स पर गौर करना बेहद जरूरी है। अनुमान से बेहतर नतीजे रेवेन्यू के फ्रंट पर तो इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक एक आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। 3,712 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, जबकि 3,087 करोड़ का अनुमान हम मानकर चल रहे थे। मुनाफे के फ्रंट पर 3,712 करोड़ के आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेशन 3,087 करोड़ की थी। रेवेन्यू की अगर बात करें, 36,288 करोड़ की आय का अनुमान हम मानकर चल रहे थे। 35,531 करोड़ की आय कंपनी ने इस वक्त पोस्ट की है। नंबर्स को एक बार फिर से चेक करना होगा। मुनाफे के फ्रंट पर तो हमारे अनुमान से बेहतर है नंबर्स, लेकिन हाँ, वॉल्यूम्स की तर्ज पर किस तरह के फैक्टर्स एट प्ले हैं, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इसके साथ साथ 1.1% सालाना आधार पर हमने देखा था पिछले तिमाही वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इस वक्त आय का आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 38,414 के लेवल्स पर कंपनी की आय जो है वो पोस्ट होती हुई दिखी है। अगर इन नंबर्स के हिसाब से चलते हैं तो फिर हमारे एक्सपेक्टेशन से कंपनी के रेवेन्यू के आंकड़े भी बेहतर हैं। सो मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, और कंपनी की आय भी जो है हमारे अनुमान के मुताबिक जो थी उससे और ज्यादा बढ़कर आती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछली तिमाही की अगर बात करें, सालाना आधार पर भी अगर देखें, एक्सपेक्टेशन यही थी कि रेवेन्यू के फ्रंट पर 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। ये 2% से ज्यादा की बढ़त नजर आ रही है। और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर एक्सपेक्ट हम करके चल रहे थे कि शायद एक डेंट पड़ता हुआ दिखे, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा जो है वो बढ़कर ही हमारे एक्सपेक्टेशन से आया। हल्की एक्सपेक्टेशन की पिछले तिमाही की अगर बात करें, 3,650 करोड़ का मुनाफा था, जहां इस वक्त 3,712 करोड़, यानी कि पिछले तिमाही के मुकाबले भी मुनाफे में बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। ऑन द फेस ऑफ इट रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे हैं और इसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में भी करीब आधे % की बढ़त के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, मार्जिन्स के फ्रंट पर क्या कुछ निकल कर आता है, एक्सपोर्ट मिक्स में कितना इंप्रूवमेंट आता है, ये सारी चीज़ों पर खास तौर से नजर रखनी होगी। साथ ही न्यू प्रोडक्ट टाइमलाइंस और डिमांड आउटलुक पर भी खास तौर से फोकस हम करेंगे। गाइडेंस पिछले बार जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आया था उसको अगर ध्यान में रखें तो वॉल्यूम में एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की थी और ग्रोथ देखने को मिली थी। ये एक्सपेक्टेशन और इनफैक्ट इस वक्त के वॉल्यूम्स के सस्टेन होते हैं नहीं, इस पर खास तौर से नजर रखेंगे। एक्सपोर्ट वॉल्यूम की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके अलावा केपेक्स के फ्रंट पर वित्त वर्ष 2026 के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं 8,000 से 9,000 करोड़ के केपेक्स की, तो इस पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। जब मैनेजमेंट की कमेंट्री, फाइन प्रिंट्स और प्रेजेंटेशन सामने आएंगे तो ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त मारुति सुजुकी नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ एटलीस्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से नतीजे जो हैं और बेहतर आते हुए, एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए, इसी के चलते 12,654 के लेवल्स पर। हरीश, एक टेक मारुति सुजुकी पर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी जी, अगर हमने इसके पहले ही थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मारुति सुजुकी के बारे में। अगर देखा है तो मारुति सुजुकी में अभी भी जो रेंज में है स्टॉक कंसोलिडेशन ही हो रहा है। तो ऊपर रेजिस्टेंस जोन जैसे बताया था 12,800 से लेकर 12,900 के रेंज के बीच में है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। देखिए, रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर की ओर खींचा था, लेकिन वहां से फिजल आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जोन, स्टिफ रेजिस्टेंस जोन बन चुका है यहाँ पे 12,800 से 12,900। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि तेजी का ही है, लेकिन फिलहाल के लिए टाइम पीरियड कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। 12,900 के ऊपर में बिल्कुल बाय करने की राय रहेगी। अब तब तक के लिए मैं अवॉइड करना होगा स्टॉक में बाइंग के लिए।